हेलो व्यूअर्स, हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ना सीखना। तो इंग्लिश को पढ़ेंगे और इसके साथ ही इसका अर्थ भी समझते जाएंगे ताकि आप इंग्लिश पढ़ना सीख सको। तो शुरू करते हैं। एक पैसेज है छोटा सा, यहाँ पर लिखा है ए बॉय वेंट टू हिज फ्रेंड्स। BOY बॉय मतलब लड़का, वेंट तो गो का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। गो जो क्रिया है गो, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। गो मतलब जाना, वेंट मीन्स गया। वेंट टू हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों। एक लड़का अपने दोस्तों के पास गया। ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट विथ देम। ही मतलब वह कौन है? ए बॉय है। ही वॉन्टेड, वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्टेड मतलब उसने चाहा। टू प्ले, प्ले मीन्स खेलना। क्रिकेट CRICKET, क्रिकेट मतलब क्रिकेट। विथ देम, वह उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव ए बॉल, लेकिन उसके पास एक बॉल नहीं थी। BALL बॉल मीन्स गेंद। बट ही मतलब वह, डिड नॉट हैव मतलब उसके पास नहीं थी एक बॉल, लेकिन उसके पास एक बॉल नहीं थी। दे ऑल वेंट टू ए शॉप, वे सभी, दे मतलब वे, ऑल मतलब सभी, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट मतलब गए, टू ए शॉप SHOP, शॉप मीन्स दुकान। दे ऑल वेंट टू ए शॉप, वे सभी एक दुकान पे गए। द शॉपकीपर, द SHOPKEEPER, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। द शॉपकीपर हैड मैनी बॉल्स फॉर सेल, SALE सेल मीन्स बेचने के लिए, मैनी मतलब बहुत सी, बॉल्स मतलब गेंदे। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा द शॉपकीपर हैड मैनी बॉल्स फॉर सेल, दुकानदार के पास बहुत सी गेंदे बेचने के लिए थी। तो यहाँ जो हेड है हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसके बाद हम टेंस पढ़ना भी सीखेंगे, टेंस भी सीखेंगे जिससे कि हमें सेंटेंस आसानी से समझ सके। इसके बाद है दे बॉट वन एंड गेव द मैन ए 5 रूपी नोट। तो यहाँ लिखा दे मतलब वे, बॉट तो ये बाय का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। बॉय BUY, बाय मीन्स खरीदना, तो बाय का सेकेंड फॉर्म होता बॉट, BOUGST, बॉट मतलब खरीदी, ठीक है। BUY बाय मतलब खरीदना, एक क्रिया है, इसका सेकेंड फॉर्म है BOUGHT, खरीदा। तो यहाँ बॉट लिखा, दे बॉट वन एंड गेव द मैन ए 5 रूपी नोट। दे बॉट वन, उन्होंने एक खरीदी, एंड गेव द मैन ए 5 रूपी नोट। तो गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, ठीक है। गिव GIVE, गिव मीन्स देना, इसका सेकेंड फॉर्म है गेव। एंड गेव द मैन ए 5 रूपी नोट, और आदमी को 5 रुपए का नोट दिया। तो ये आदमी जो था वो दुकानदार था। इसके बाद है द शॉपकीपर टोल्ड देम टू गिव हिम 4 coins of 1 rupee each। द शॉपकीपर मतलब दुकानदार, टोल्ड तो ये टेल का सेकेंड फॉर्म है, TELL, टेल मीन्स कहना, टोल्ड मतलब कहा। देम टू गिव हिम 4 मतलब 4, coins मतलब सिक्के, ऑफ 1 rupee each। द शॉपकीपर टोल्ड देम टू गिव हिम 4 coins of 1 rupee each। दुकानदार ने कहा देम टू गिव, उन्हें देने के लिए 4 सिक्के 1 रुपए के, ठीक है। 1-1 रुपए के 4 सिक्के देने को कहा। दे डिड नॉट हैव द चेंज, उनके पास खुले नहीं थे, ठीक है। चेंज मीन्स खुले। दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं थे खुले पैसे। द शॉपकीपर, दुकानदार, रिटर्न्ड देम ए कॉइन। द शॉपकीपर मीन्स दुकानदार ने, रिटर्न का सेकेंड फॉर्म है रिटर्न्ड, लौटाए, देम ए कॉइन, एक सिक्का, दुकानदार ने उन्हें एक सिक्का लौटाया, क्योंकि उन्होंने तो दुकानदार को 5 रूपी नोट दिया था और दुकानदार ने कहा था कि उसे 5 सिक्के 1-1 के दे दे, लेकिन उनके पास
चेंज मतलब खुले पैसे नहीं थे। द शॉपकीपर रिटर्न्ड देम ए कॉइन, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार ने उन्हें एक सिक्का लौटा दिया। द बॉयज वेंट टू द फील्ड विद द बॉल एंड बिगेन टू प्ले, द बॉयज मीन्स लड़के, वेंट गए, टू द फील्ड, फील्ड मतलब मैदान में, FIELD फील्ड मीन्स मैदान में, विथ द बॉल बॉल के साथ, लड़के मैदान में बॉल के साथ गए, एंड बिगेन टू प्ले और खेलना शुरू किया। तो बिगेन जो यह भी सेकेंड फॉर्म है, बिगिन का शुरू करना, शुरू किया, ठीक है, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद है सेवरल मैन एंड वुमेन वाच्ड देम प्ले, सेवरल मतलब बहुत सारे, मैन आदमी, एंड वुमन औरत, औरतें, ठीक है, बहुत से आदमी और औरतें। वाच्ड वाच का सेकेंड फॉर्म है वाच्ड, वाच मतलब देखना, वाच्ड मतलब देखा, देम प्ले बहुत से आदमी और औरतों ने उन्हें खेलते हुए देखा, बहुत से यहाँ पे महिला और पुरुष भी कह सकते हैं, महिला और पुरुष ने उन्हें खेलते हुए देखा। दे वेयर फीलिंग वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे, ठीक है। तो ये जो वास होता है, WAS वास मतलब था होता है, और WERE वेयर मीन्स थे, ये बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। तो दे मतलब वे बहुवचन है, इसके साथ वेयर यूज होगा। दे वेयर फीलिंग वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत छोटा सा पैसेज हमने इसको पढ़ लिया अर्थ के साथ। एक बार फिर से पढ़ लेंगे ताकि आपको ये शब्द ध्यान रहे और आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाए। ए बॉय वेंट टू हिज फ्रेंड्स, एक लड़का अपने दोस्तों के पास गया। ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट विथ देम, वह उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव ए बॉल, लेकिन उसके पास एक बॉल नहीं थी। दे ऑल वेंट टू ए शॉप, वे सभी एक दुकान पर गए। द शॉपकीपर हैड मैनी बॉल्स फॉर सेल, दुकानदार के पास बहुत सी गेंदें थी बेचने के लिए। दे बॉट वन एंड गेव द मैन ए 5 रूपी नोट, दे बॉट वन उन्होंने एक खरीदी और उस व्यक्ति को 5 रुपए का नोट दिया। द शॉपकीपर टोल्ड देम टू गिव हिम 4 coins of 1 rupee each, दुकानदार ने उन्हें कहा 4 सिक्के देने के लिए 1-1 रुपए के। दे डिड नॉट हैव द चेंज, उनके पास खुले नहीं थे। द शॉपकीपर रिटर्न्ड देम ए कॉइन, दुकानदार ने उन्हें एक सिक्का लौटा दिया। द बॉयज वेंट टू द फील्ड विद द बॉल, लड़के गेंद के साथ मैदान में गए। एंड बिगेन टू प्ले और खेलने लगे। सेवरल मैन एंड वुमेन वाच्ड देम प्ले, बहुत से महिलाओं और पुरुषों ने उन्हें खेलते देखा। दे वेयर फीलिंग वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश महसूस कर रहे थे। तो यह पैसेज हमने पढ़ लिया है और आपको इससे इंग्लिश समझ में भी आई होगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश की पूरी स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।